ये है देव तोमर। ग्वालियर के देव तोमर ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है। देव को यूपीएससी में 629वीं रैंक हासिल हुई है। देव की माने तो उनका ये आखिरी अटेम्प्ट था और उन्होंने इसे क्लियर कर लिया। देव तोमर की खास बात यह है कि इनके दादा राम गोविंद सिंह तोमर चंबल में बागी होकर डकैत बन गए थे। उनके नाम से कभी चंबल थर्राता था, लेकिन देव के पिता बलबीर सिंह तोमर ने पढ़ाई की। उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की और प्रिंसिपल बने और अपने बेटे देव को भी पढ़ाया लिखाया और इस वजह से आज देव तोमर ने ये मुकाम हासिल किया है। खुशी है क्योंकि इसमें मैंने अपनी पूरी जी जान ठोक दी और आखिरी वाले प्रयास में हुआ है। और इस जर्नी में मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो हर बार मैं आखिरी चरण पे आके रह जाता था, तो मन में थोड़ी सी वो मलाल रह जाती थी कि आखिरी चरण तक पहुंच रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो जब फाइनली तीसरे इंटरव्यू में जब फाइनल लिस्ट में नाम देखा तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। किस तरह का कंपटीशन लगा ये हर बार, क्योंकि हर बार जा रहे थे आप, तो कभी ऐसा लगा कि मनोबल गिरा हो या फिर ऐसा सोचा हो कि नहीं कुछ और करते हैं इसके अलावा? जी, क्योंकि मैं पहले फिलिप्स हेडक्वार्टर्स एम्स्टर्डम में एज अ साइंटिस्ट काम करता था नीदरलैंड में, तो मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, 80 लाख का पैकेज भी था। तो जब मैंने उसको छोड़ने का निर्णय लिया तो मन में ये बना लिया था कि अब पूरी तरह आईएएस ही करना है, कुछ प्लान बी या दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। और घर वालों का भी सपोर्ट था कि आप पैसे की चिंता मत करिए, और मेरी शादी हो चुकी है तो वाइफ का भी सपोर्ट था कि पैसे की चिंता नहीं करनी है, आपको करना सिर्फ आईएएस ही है, भले ही आपको ज़्यादा प्रयास लग जाएँ। क्योंकि यूपीएससी सेलेक्ट कर दिया आपने, तब किस तरह का संदेश रहेगा जो युवा जो तैयारी करते हैं, टफ कंपटीशन है, तो किस तरह से गाइड करेंगे उनको? जी बिल्कुल, यूपीएससी एक बहुत ही टफ परीक्षा है। आपको जैसे पता ही होगा 14 लाख के करीबन लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, 8 लाख के करीबन पेपर देने भी जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 1000 लोग का हो पाता है, तो 0.01% सक्सेस का चांस होता है। तो इसमें यह है कि आप बस लगे रहो, बहुत बार असफलता मिलेगी, उसको सीखने का प्रयास करो। इसके अलावा एक चीज़ और है, स्ट्रेटजी बहुत सही होनी चाहिए आपकी। इसमें 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आप तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी करो, साथ साथ में तैयारी करो। ऐसा नहीं कि प्री निकल जाएगा तब मेंस के बारे में सोचेंगे, तो आपको सिर्फ 2 महीने का टाइम मिल पाएगा। तो सही स्ट्रेटजी आप स्टार्टिंग से बना के चलो, तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, जैसे मैंने पूर्णतः सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को निकाला है। देव तोमर का परिवार मूल रूप से मुरैना का रहने वाला है। देव के पिता बलबीर सिंह तोमर की माने तो उनका बेटा अपने लक्ष्य को लेकर पहले से ही सजग था, लिहाजा उसे ये सफलता हासिल हुई। देव के माता पिता अपने बेटे की सफलता से काफी खुश हैं। बहुत खुशी है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और मैं तो जब से पैदा हुआ तब से यही आईएएस बनाने, आईएएस मुझे आता नहीं था, मैं तो कलेक्टर बोलती रहती थी। अब जब आईएएस को तो मैं कहा तो बहुत खुश है। मैं तो जानती नहीं थी तरह के आईएएस क्या होता है, जो कलेक्टर जानती थी, कलेक्टर बोलती है, मैं कलेक्टर बनाऊँ कलेक्टर। हमको खुशी है, लक्ष्य को प्राप्त किया है और लक्ष्य प्राप्त करने का मतलब ये है कि जैसे अर्जुन से पूछा गया था गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा था मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है और मैं इधर उधर खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ। बोले नहीं दिख रहे हो। तो इसी प्रकार से जिसका एकाग्रता एक लक्ष्य की ओर जिसका निशाना रहेगा वो सफल हो जाता है, और अपना जितना जो वैचारिक मन विखंडित होता रहेगा उतना ही वो भटक जाता है। तो इस तरह से हमने भी प्रयास किया कि इनको लक्ष्य की तरफ ही रखना है, लक्ष्य से भटकने नहीं देना है। तो चूँकि हमारा भी प्रयास रहा और बालक ने भी जी जान से मेहनत की, उस परिणाम हुआ कि आज जो है उसमें सफलता प्राप्त हुई। देव पहले नीदरलैंड में फिलिप्स कंपनी के हेडक्वार्टर में 88 लाख सालाना के पैकेज पर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। आईआईटी से पास होने के बाद उन्होंने 2019 से नौकरी के साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। अब जाकर देव तोमर को सफलता मिली है। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।